बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 तक हम आ चुके हैं। मैंने जैसे कहा था क्वेश्चन नंबर 20 में कि हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग मेथड का लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग मेथड का लिया है। जो आपके जितने भी डाउट्स है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, ये तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप सो आपको कंप्लीटिंग मेथड अच्छे से सॉल्व करने आ गया है। ठीक है, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्वेश्चन क्या दिया है, 5x² = 4x + 7। सबसे पहले ये चीज ये जनरल फॉर्म में नहीं, इसको पहले हम जनरल फॉर्म में बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म में बनाने के लिए 5x², थोड़ा सा मैं इसे बोल्ड कर देता हूं, 5x², राइट, 5x²। ये जो 4x को यहां पे लेके आ जाएंगे -4x, और +7 यहां आने के बाद हो जाएगा -7 = 0। ये आपको हो गया जनरल फॉर्म में। अब हमें जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वहां पे 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है 5 है। तो हम सबको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों पूरे इक्वेशन को 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या बनेगा इक्वेशन, 5x² / 5 -4/5x -7/5 = 0। अब मैं जब यहाँ पे डिवाइड कर लूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x²। नाउ -4/5x और -7/5 = 0। नाउ अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे जो कांस्टेंट टर्म है आपका, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, राइट। तो सेकेंड वाला जो मेरा मंत्र है वो क्या था कि आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे जाना चाहिए। तो मैं इसे राइट हैंड साइड पे मूव कर लूंगा। सो ये जब मूव होगा तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, x² -4/5x, थोड़ा सा मैं स्पेस रख रहा हूँ, आपको पता ही है क्यों स्पेस रख रहा हूँ मैं, = -7/5। बच्चों वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, +7/5, है ना बेटा, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, यहाँ पे जो थर्ड टर्म था वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है आपको पता ही है, फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 1/2 into coefficient of second टर्म द होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे जो टर्म था कांस्टेंट वाला हमने वहां पे भेज दिया। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म डालना है, तो थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला यूज करना है 1/2 into कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म द होल स्क्वायर। सो ये देखिए क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 1/2 into कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, यही आपका सेकंड टर्म है बेटा। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 4/5 द होल स्क्वायर, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2 5 ज़ा 10 द होल स्क्वायर। अब इसका जो आंसर होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, है ना। तो ये वैल्यू जो है 16/100, ये आपका क्या आएगा, थर्ड टर्म की वैल्यू आपको मिलेगी। तो आप इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं प्रॉपरली। आपको क्या करना होगा, ये जो थर्ड टर्म है इसे लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। सो x² -4/5x प्लस 16/100 इज इक्वल्स टू 7/5 प्लस 16/100। क्लियर है बेटा। सेम स्टेप्स हमें फॉलो करना है, जैसे हमने दो क्वेश्चन और सॉल्व किया था। थर्ड क्वेश्चन जो अभी है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है, सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, बस कुछ कुछ चीजें थी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट 1 था, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन जब लिया तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू आ गई, बट हमें उसको डिवाइड करके हमने वहां पर 1 लाया। थर्ड जो मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ तो ये जनरल फॉर्म में नहीं था, इसको पहले जनरल फॉर्म में लाया, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ 1 बनाया, फिर उसका कांस्टेंट टर्म रखा। मतलब एक एक छोटी छोटी चीजें हर एक क्वेश्चन में चेंज होते जा रही है। तो इसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएगी, इसके बाद सारे स्टेप आपको ऐसे ही फॉलो करना है, बट देखना है कि आपको कहाँ पे क्या चेंजेस करना है। अब बेटा यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूला यूज होंगे। एक जो फॉर्मूला है वो a + b होल स्क्वायर का लगेगा, जो कि a² + 2ab + b² होगा, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो a - b होल स्क्वायर का लगेगा, जो कि a² - 2ab + b² होगा, राइट। तो देखिए दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a² तो ऑलरेडी बना है आपका, यहाँ पे b² बनाएंगे, तो इसको हम स्क्वायर रूट फॉर्म में बना लेंगे। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे x²
-4/5x। आपको ये समझ में आया, पहला साइन माइनस है, दूसरा साइन प्लस है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, माइनस और प्लस वाला। ठीक है, ये बात समझ में आया, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। सिर्फ प्लस माइनस और माइनस प्लस से हम समझ सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल उस पर ध्यान नहीं देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब हम ध्यान देंगे। पहले इस पे देखिए, ये आपका स्क्वायर फॉर्म में बन चुका है, इसको मुझे स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो +16 किसका स्क्वायर बेटा, 4 का, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो इसको मैं लिख दिया स्क्वायर के फॉर्म में। ये हो गया a² और b² क्लियर हो गया। इज इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व कीजिए। 5 को देखिए, ये डिनोमिनेटर इसका सेम करना है मुझे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, और नीचे 20 से किया, ऊपर भी 20 से करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए बेटा, इसका आगे का स्टेप्स क्या होगा। आगे का स्टेप देखिए, ये हो जाएगा x² -4/5x + 4/10 द होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो 7 × 20 कितना हो जाएगा, 7 × 20 करो, 7 7 70, 7 140, राइट, ये हो जाएगा 140, है ना। और +16 अपॉन, देखिए इसका डिनोमिनेटर हमने सेम किया, 5 × 20 100, तो इसका जो डिनोमिनेटर, होल डिनोमिनेटर इज 100। अब बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये a² मिला, ये b² मिला, मतलब a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 4/10। तो मिडल जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 2ab, मतलब a और b यूज करना है। सो x² - 2 इंटू व्हाट इज a, दैट इज x, और b क्या है 4/10। देखिए यही हो गया 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है 4/10 का स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा, 140 + 16 156/100, है ना, 156/100। अब देखिए ये आपका बन चुका है x² - 2ab + b का स्क्वायर। ये एक्चुअली फॉर्मूला किसका है, a - b होल स्क्वायर का, राइट। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, a क्या हमारा x माइनस b क्या बेटा हमारा 4/10 द होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये हमारा हो जाएगा 156/100, बराबर है। अब देखिए मुझे इसका स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना होगा, आप सभी को स्टेप्स पता है, अगर आपने क्वेश्चन सारा फॉलो किया तो आप सभी को स्टेप्स पता है कि मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा। आप डायरेक्टली 21 वाला क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, मतलब नया नया स्टेप्स क्या बन रहा है, बट आपको इस सीरीज को पूरा देखना होगा, जिससे क्या होगा कि आपके हर क्वेश्चन में बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाए। मैं बेसिक से स्टार्ट करते जाता हूं और उस बेसिक का यूज अलग अलग क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मुझे स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जगह मैंने स्क्वायर रूट लिया। सो x - 4/10, तो इसका स्क्वायर रूट किया, और इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर रूट किया, जो कि स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस लगेगा, ये 156/100, बराबर बेटा। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, है ना, तो इधर क्या बचा, x - 4/10, x - 4/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 156, किसी का स्क्वायर रूट है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये हमारा सर्ड निकलेगा क्या, 156 किसी का सर्ड है क्या। तो सर्ड के लिए मैंने आपको बताया था, किसमें, फॉर्मूला मेथड में मैंने आपको बताया था सर्ड कैसे निकाला जाता है। तो सर्ड के लिए देखो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, ऐसे सबका स्क्वायर रूट। आपको देखना है कि 156 किसके टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में, 9 के टेबल में, 16 किसी के टेबल में। मैंने क्या कहा 70% 4 में आ जाता है। एक बार 4 चेक कर लेते हैं, 156 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 को 156, 4 1 4 चाहते 12, ये कितना हो जाएगा 3 बचा इसमें, 4 9 जा 36, मतलब होता है, मतलब होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू वॉट, 4 इंटू 39, ध्यान से देखना, 4 इंटू 39, ऐसे ही मैंने नहीं ले लिया हॉट्स में क्वेश्चन, ये आपको हर छोटे छोटे स्टेप्स को आपको बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठा रहा है। तो 4 इंटू 39 अपॉन वॉट, 100 क्या हो जाएगा बेटा, 100 का स्क्वायर रूट है 10, क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x - 4/10 इज इक्वल टू 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2, अंदर क्या फंस गया 39, है ना, अंदर क्या बच गया 39, अपॉन क्या है बेटा, अपॉन में है 10। ये आपको अभी तक समझ में आया है। अब आपके यहाँ पे हमें रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालने क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। अब माइनस, ये जो है -4/10 है, इसको मैं वहां पे लेके जाता हूँ, बट थोड़ा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 1 जा, देखिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, x -
4/10 इज इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे 2√39 अपॉन ये क्या था 10 है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, राइट। सो x माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू √39 अपॉन क्या हो जाएगा 5, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये प्लस माइनस फॉर्म में बेटा, इसको प्लस माइनस फॉर्म में लेना है क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स आएंगे। अब मुझे क्या करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। तो देखिए x माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू √39 अपॉन 5 हो जाएगा, बराबर है। अब ये माइनस वाला 4/10 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 4/10। क्लियर है बच्चा, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर, पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, जिससे ये होगा कि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये अच्छे से दिखाई दे आपको, तो आई होप सब बच्चों अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। पहले इसको एक काम कर लेता हूँ, मैं दोनों जरा लिख लेता हूँ। पहले ये प्लस वाला लिखा, अब यहाँ पे मैं सेम माइनस वाला में लिख लेता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एकदम क्लियर लिखूंगा तो आपको और आसानी हो जाएगा देख समझने में। देखिए बेटा समझते जाइए बस, हाँ थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, अब स्क्रीन मिल चुका है। सो यहाँ ध्यान देंगे, x माइनस 4/10 था इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस √39 अपॉन 5 था, राइट। अब देखिए एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, तो जब माइनस 4/10 वहां जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √39 अपॉन 5 और ये प्लस 4/10 हो जाएगा, है ना। अब प्लस वाला लेंगे और माइनस वाला लेंगे, तो प्लस वाला देखिए, प्लस वाला x इज इक्वल टू √39 अपॉन 5, है ना, √39 अपॉन 5 प्लस 4/10। इसके बाद जो हम लेंगे माइनस √39 अपॉन 5 प्लस 4/10, ऐसा करेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसका हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम ना। तो अगर मैं इसका डिनोमिनेटर सेम करने जाऊँ तो ये डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर से 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, है ना, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। सो ये हो जाएगा 39 इंटू 2 बराबर है अपॉन 5 2 ज़ा 10, और ये प्लस ये भी देखे 4, है ना, ये क्योंकि इन सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो 39 इंटू 2 कर दिया, ऊपर भी 2 हो गया, नीचे भी 2 है, तो 5 2 ज़ा 10, ये 10 और 10 कॉमन हो गया, ये 4 यहाँ पे, और इससे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, दोनों का 2 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा इसका बेटा, 39 बचा अंडर रूट, और प्लस इधर क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि देखिए 4 के अंदर 2 इंटू 2 छुपा, तो 2 बचा। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन हो जाएगा 10, बट 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। आंसर जो मिला पहला वाला वो मिला है 2 प्लस, पहले रियल लिखते फिर उसका रूट लिखते, 2 प्लस √39 अपॉन 5, ये है पहला रूट। अब जो सेकेंड रूट है सेम करना है आपको, बट यहाँ पे जो हमने प्लस √39 अपॉन 5 लिया था, अब लेना है माइनस। तो माइनस अगर मैं लूंगा तो देखिए वहां पे वापस थोड़ा सा इसको भी स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ। देखिए माइनस के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो सेम है, कैलकुलेशन आपका सेम रहेगा बेटा, बस साइन चेंज करना है आपको। सो x इज इक्वल टू, मैं इसको बॉक्स कर देता हूं जिससे आपको पहला रूट्स मिल गया है ना। अब दूसरा क्या करना है, ये प्लस वाला लिया था, अब लेंगे माइनस, तो माइनस √39 अपॉन 5 प्लस 4/10। अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम, 5 2 ज़ा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू माइनस √39 इंटू 2। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो 78 हो जाएगा, फिर उसको वापस सर्ट करना पड़ेगा, इसको 2 मल्टीपल फॉर्म में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है। प्लस 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10, है ना बेटा। तो अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, सो अगर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस √39, और ये प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो सेम यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा, बट ये लिखेंगे हम लोग 2 माइनस, देखिए 2 रियल लिखा, बाद में √39 अपॉन 5, ये मुझे दूसरा रूट मिला।
तो ऐसे हमारे दो रूट्स मिलेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, आपको समझना होगा, सारी चीज यहाँ पे यूज हुई है। जो फॉर्मूला मेथड में जैसे हमने सर्च को सॉल्व किया था अंडर रूट वाले वैल्यू को, सेम यहाँ पे यूज करना पड़ा उस चीज का। सारी चीज ये यहाँ पे जनरल फॉर्म नहीं था, हमने जनरल फॉर्म में पहले बनाया, सेम मेथड यूज किया। उसके बाद हमारे पास चैलेंजिंग क्या आएगा था कि ये यहाँ पे सर्ड निकालना था। 156 का हमने सर्ड निकाला, 2 इंटू अंडर रूट 39/10 है। सेम हमने वहां पे भेजा, प्लस माइनस वाला मिला। प्लस माइनस मिलने के बाद यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ा, फिर कॉमन निकाला, ऑब्वियसली कॉमन निकालना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को कैंसिल किया। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स मिले। आई होप सो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो हमारा सेकेंड चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वर्ड्स प्रॉब्लम वाली सीरीज में मैं वर्ड्स प्रॉब्लम उठाऊंगा, जिसमें काफी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वर्ड्स में। तो अभी फिलहाल मैं थर्ड चैप्टर की ओर जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर में जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, जिस जिस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ये डिफिकल्ट जाता है आपको, वो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ हॉट्स क्वेश्चन सीरीज में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते, नोट कर लीजिए इसको।